हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल सकून एकेडमी में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। आज जो है क्लास 8 का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं साइंस का, जो कि आज टेस्ट हुआ था ऑफलाइन, तो उसी का जो है तो आप सब मिला लीजिएगा आपका कितना सही होता है और फिर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और जो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से नहीं जुड़ा हुआ है उसे आप शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th का भी तैयारी करवाया जा रहा है, तो यदि आपका कोई दोस्त सब है तो उसे बता दीजिए और चैनल को शेयर करवा दीजिए। ठीक है दोस्तों, देर नहीं करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे, क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 नंबर क्या दिया हुआ है, हाँ 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन दिया है क्या कि निम्नलिखित को अंग्रेजी में अनुवाद करें। दोस्तों इसका अंग्रेजी नाम पूछ रहा है दोस्तों। तो जैसे कि बल को क्या कहते हैं दोस्तों, तो बल को क्या कहते हैं, तो फोर्स, बल को ही फोर्स कहते हैं। फोर्स का हिंदी क्या होता है, बल होता है। FORCE फोर्स लिखते हैं दोस्तों। फोर्स मीन्स क्या होता है, बल होता है। फोर्स मीन्स बल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है संपर्क बल क्या है, संपर्क बल का जो है अंग्रेजी में अनुवाद करना है। संपर्क बल क्या होता है, तो संपर्क बल को जो कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स CONTACT, कॉन्टैक्ट फोर्स FORCE फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स होता है दोस्तों क्या होता है, तो संपर्क बल होता है। नेक्स्ट क्या दिया है, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल को क्या कहते हैं दोस्तों, अंग्रेजी में गुरुत्वीय बल को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। GRAVITATIONAL, ग्रेविटेशनल फोर्स FORCE फोर्स होता है दोस्तों। ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स क्या होता है, तो गुरुत्वीय बल होता है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट दिया है कर्षण। क्या दिया दोस्तों, कर्षण। कर्षण को क्या कहते हैं, ड्राफ्ट कहते हैं। कर्षण को क्या कहते हैं, ड्राफ्ट। DRAUGHT होता है दोस्तों, क्या होता है, ड्राफ्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और आप जो है कॉपी और पेन लेके बैठिए, जो आंसर नहीं जान रहे आप उसको लिख लीजिए दोस्तों और उस पर फिर याद कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट दिया है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव को दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म। MICROORGANISM, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या होता है, तो सूक्ष्म जीव होता है दोस्तों, सूक्ष्म जीव होता है। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है क्या कि नेक्स्ट दिया है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक को क्या कहते हैं दोस्तों, तो प्रतिजैविक को कहते हैं एंटीबायोटिक। ANTIBIOTIC, एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रतिजैविक। प्रतिजैविक ANTIBIOTIC। नेक्स्ट क्या दिया दोस्तों, नेक्स्ट दिया है जीवाणु। जीवाणु को क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। जीवाणु को क्या कहते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया BACTERIA, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मीन्स क्या होता है दोस्तों, तो बैक्टीरिया मीन्स होता है जीवाणु, याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया है कि खींचना। खींचना को क्या कहते हैं दोस्तों, खींचना का अंग्रेजी क्या होता है, खींचना को कहते हैं पुल। PULL, पुल मीन्स क्या होता है दोस्तों, खींचना होता है। पुल का हिंदी क्या होता है, खींचना। नेक्स्ट दिया है, क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है पेशीय बल। पेशीय बल को क्या कहते हैं दोस्तों, तो पेशीय बल जो होता है मस्कुलर फोर्स होता है। मस्कुलर फोर्स MUSCULAR, मस्कुलर FORCE फोर्स होता है। नेक्स्ट दिया है कि धक्का। क्या दिया, धक्का देना। धक्का देना या आकर्षण जिसको कहते हैं दोस्तों, अपकर्षण कहते हैं। धक्का देना या होता है अपकर्षण। अपकर्षण इसको कहते हैं दोस्तों पुश, PUSH। पुश मीन्स क्या होता है, धक्का देना। पुश होता है दोस्तों, क्या होता है, पुश होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बल क्या है। क्या दिया दोस्तों, बल क्या है। तो बल क्या है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। तो बल क्या है, तो बल जो है, बल है क्या कि वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन करते हैं या करने की चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, बल कहते हैं। देखिए क्या है कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के स्थान में क्या करता है दोस्तों, परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की क्या करता है, चेष्टा करता है ना। मान लिए कि कोई वस्तु यहाँ पे है और F बल लगा रहा है, तो यह वस्तु जो खिसक कर यहाँ चल गया, तो ये क्या किया, स्थान परिवर्तन किया है ना, तो इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, बल कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अगला नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या दिया है कि बल का SI मात्रक दोस्तों क्या होता है, न्यूटन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बल का SI मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। आगे यदि देखें नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है कि बल बराबर क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान और गुना क्या होता है दोस्तों, त्वरण होता है। बल बराबर याद रखिएगा, द्रव्यमान गुना क्या होगा, त्वरण होता है। आगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि 1 न्यूटन बराबर क्या होगा। 1 न्यूटन बराबर होता है दोस्तों 1 kg पर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है बल का CGS मात्रक डाइन होता है दोस्तों। बल का CGS मात्रक क्या बोलेंगे, डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर जो होता है 10 पर पावर 5 डाइन होता है। 10 पर पावर कितना दोस्तों होता है, डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। और यदि 1 डाइन बराबर पूछ ले तो दोस्तों 1 डाइन बराबर, तो 1 डाइन बराबर हो जाएगा 10 पर पावर -5 न्यूटन। 10 पर पावर -5 न्यूटन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या दिया है,
अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि 1 kg भार जो है किसके बराबर होता है, तो 1 kg भार जो होता है दोस्तों 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, लगभग जो है 10 न्यूटन मान सकते हैं दोस्तों, 9.8 तो कितना लगभग हो जाएगा 10 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और गुरुत्वीय त्वरण का भी मान होता है दोस्तों इतना ही, छोटी जी का मान जो होता है 9.8 न्यूटन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इतना पॉइंट आपको बल से निकाल के बताए हैं कि बल से, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दिया है क्या कि बल एक सदिश राशि है। बल कौन राशि है दोस्तों, तो बल एक सदिश राशि, क्योंकि इसमें क्या है परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। तो बल में क्या है परिमाण और दिशा दोनों होती है दोस्तों, इसलिए बल कौन राशि है, सदिश राशि। देखिए मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ है, तो इसका क्या किया यहाँ, तो मान लीजिए कि 5 kg का वस्तु है, ठीक है, 5 kg का वस्तु और इस पर बल लगा रहे हैं, तो बल हमेशा इस ओर लगाएंगे, एक दिशा है। यदि मान लीजिए वस्तु यहाँ है दोस्तों और हमको इधर लेके आना है और हम बल इधर लगाएंगे, कभी भी वस्तु जाएगा यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसलिए बल मान लीजिए 5 kg, ये क्या हो गया परिमाण हो गया, और इस साइड को दिशा लगा रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए ए से बी के स्थान तक लाना है, तो बल हमको इस साइड लगाना होगा, है ना, ए से बी की ओर, इसलिए क्या दिशा भी है। इसलिए कहता है कि बल में जो है परिमाण और दिशा दोनों, इसलिए सदिश राशि है, ठीक है। तो सदिश राशि, अब यदि सदिश राशि आ गया दोस्तों, तो सदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि होता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है दोस्तों, उसी को क्या कहते हैं सदिश राशि है। अब याद रखिएगा सदिश यदि आ गया है तो अदिश भी जान लीजिएगा दोस्तों, अदिश राशि। अदिश राशि क्या होता है, जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा उसमें नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि देखें दोस्तों, एग्जाम्पल देखें कि आप सब जो है मान लिए कि दुकान जाते हैं, ठीक है, तो आप जो है दुकान जाते हैं, तो आप है दुकान जाते हैं तो कभी भी कुछ चीज़ तौल के लेते हैं, या मान लेते हैं कि आपको 2 kg चीनी लेना है, 2 kg क्या लेना है, चीनी लेना है, ठीक है। तो आप दुकानदार को क्या बोलते हैं कि 2 चीनी दीजिए, ऐसा तो नहीं बोलते हैं, आपको मात्रक बोलते हैं और क्या परिमाण बोलते हैं, मतलब 2 kg चीनी दीजिए। कभी आप दुकानदार को बोलें कि 2 kg चीनी दीजिए पूरब की ओर मुँह करके, मतलब इसमें क्या पता चलता है, इसमें केवल परिमाण होता है दोस्तों, दिशा इसमें नहीं होती है। क्या बोलते हैं दोस्तों कि 2 kg चीनी दीजिए, कभी आप दिशा नहीं बताते हैं, है ना। अच्छा चलिए दूसरा एग्जांपल, तो इससे पता चला कि द्रव्यमान, क्या आप जो दुकान जाते क्या है द्रव्यमान है, द्रव्यमान में लेते हैं, मतलब kg में तोलता है, तो उसको क्या कहते हैं, हुआ कि द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अदिश राशि। चलिए दूसरा एग्जांपल यदि आते हैं समय, आप जो है किसी को बोलते हैं क्या, यदि कोई समय पूछता है तो आप क्या बोलते हैं कि 2:10 पूरब की ओर हो रहा है, कभी दिशा बताते हैं नहीं, आप सीधा बोलते हैं कि 2:10 हुआ, 5:20 हुआ, जो भी समय होता है सही समय बताते हैं। इसमें दिशा नहीं होता, केवल क्या होता है दोस्तों परिमाण होता है, इसलिए यह अदिश राशि होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, सदिश और अदिश में अंतर आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि वस्तुओं की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं, वस्तुओं के अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं। चलते हैं इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। तो वस्तुओं के अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा कि वस्तुओं के अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि जब किसी एक वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर बल लगाया जाता है, एक वस्तु के द्वारा दोस्तों दूसरी वस्तु पर क्या करते हैं तो बल लगाते हैं, तो दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाता है, उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं दोस्तों अंतःक्रिया कहते हैं, उस प्रक्रिया को ही अंतःक्रिया कहते हैं। मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाता है और दूसरे वस्तु भी पहले वस्तु पर बल लगाता है, लेकिन क्या करता है कि विपरीत दिशा में बल लगाता है, इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं दोस्तों, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अंतःक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या कि बल के द्वारा कौन कौन सी क्रिया की जा सकती है। बल के द्वारा दोस्तों आपसे बताइए कि कौन कौन सी क्रिया की जा सकती है। तो बल के द्वारा जो है, बल के द्वारा क्या लिखा कि बल के द्वारा हम निम्नलिखित क्रिया कर सकते हैं। डैश नंबर 1 यदि देखें तो 1 नंबर क्या है कि वस्तु के आकार में परिवर्तन, वस्तु के आकार में दोस्तों क्या कर सकते हैं परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। मान लिए कि कोई ये वस्तु है, इसका क्या कर सकते हैं हम आकार में बल लगाएंगे तो इसका आकार में क्या कर सकते हैं परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। तो दूसरा है कि वस्तु के अवस्था में परिवर्तन, वस्तु के अवस्था में परिवर्तन भी कर सकते हैं दोस्तों बल के द्वारा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया तीसरा पॉइंट कि वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन भी कर सकते हैं दोस्तों, है ना। मान लिए कि वस्तु इस ओर जा रही है और हम यहाँ पे क्या करें तो बल लगा दे, तो इसकी गति में भी हम परिवर्तन क्या कर सकते हैं दोस्तों कर सकते हैं बल के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि वस्तु के आकार में परिवर्तन, वस्तु के अवस्था में परिवर्तन और हो जाएगा वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्या दिया है कि खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो खिलाड़ी का जूता होता है ना दोस्तों, बहुत अंदर देखिएगा बहुत बड़ा बड़ा गेटिस की तरह लगा रहता है, एकदम पूरा ऊंचा ऊंचा रहता है ना। तो कह रहा है कि खिलाड़ी के द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आंसर क्या है कि खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग इसलिए किया जाता है जिसके कारण जूता और ज़मीन में बहुत जल्दी संपर्क स्थापित हो जाता है। क्या है दोस्तों कि खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग इसलिए किया जाता है जिसके कारण जूता और ज़मीन में बहुत अच्छी संपर्क स्थापित हो जाता है ना, जिसके परिणाम स्वरूप घर्षण बल का मान क्या होता है अधिक हो जाता है, घर्षण बल का मान अधिक हो जाता है और खिलाड़ी क्या करता है फिसल नहीं पाते हैं, खिलाड़ी जो है फिसल नहीं पाते हैं, घर्षण बल क्या होता है अधिक हो जाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों क्या कि स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण, स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण में अंतर बताएं। स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण में अंतर बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, तो देख लेते हैं। तो स्थैतिक घर्षण क्या होता है, तो स्थैतिक घर्षण है क्या कि जब किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास किया जाता है तो घर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। कोई वस्तु क्या है दोस्तों, विराम की अवस्था में है, इसको गति की अवस्था में लाते हैं, तो गति की अवस्था में लाते हैं, लाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, तो घर्षण बल उत्पन्न होता है। तो घर्षण बल उत्पन्न होता है तो इसे ही क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। यदि इसका पॉइंट देखें तो क्या है, स्थैतिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण के मान से क्या होता है, अधिक होता है। याद रखिएगा, स्थैतिक घर्षण का मान जो है सर्पी घर्षण के मान से क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट दिया है कि सर्पी घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी का उल्टा यदि करें दोस्तों क्या हो जाएगा, सर्पी घर्षण का मान जो है स्थैतिक घर्षण के मान से कम होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या बोला था कि स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण में क्या अंतर है ना। तो सर्पी घर्षण क्या होता है दोस्तों कि जब एक वस्तु पर दूसरे सतह को चलाया जाता है, फिर से देखिए क्या है कि जब एक वस्तु पर दूसरे वस्तु को चलाया जाता है और यदि सतह परिवर्तित किए बिना चलता है, सतह परिवर्तित किए बिना चलता है तो उन सतहों के बीच लगने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। क्या है दोस्तों कि जब एक सतह पर दूसरे सतह को चलाया जाता है और यदि सतह परिवर्तित किए बिना चलता है तो उन सतहों के बीच लगने वाले घर्षण सर्पी घर्षण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूक्ष्म जीव जो है, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र है कैसे, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं कैसे। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सूक्ष्म जीव जो हमारे मित्र है कैसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि सूक्ष्म जीव जो है हमारे मित्र है कैसे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि दूध से दही के जमने में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में, दूध के दही जमने में दोस्तों जीवाणु होते हैं ना, छोटे छोटे जो होता है बैक्टीरिया के रूप में क्या होता है, तो किसके कारण जमता है, लैक्टोबैसिलस के कारण, है ना। तो क्योंकि नाइट्रो स्थिरीकरण करने में भी होता है तथा अन्य कार्य में हमारी मदद करते हैं, अन्य कार्य में हमारी मदद करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं दोस्तों, हमारे मित्र कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है क्या कि पार्श्वीकरण से आप क्या समझते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पार्श्वीकरण से आप क्या समझते हैं, पार्श्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो क्या है कि इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर, कितना डिग्री दोस्तों सेल्सियस पे, तो 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करने के बाद, 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करने के बाद जल्द ही ठंडा करके भंडारित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पार्श्वीकरण कहते हैं, पार्श्वीकरण कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। तो इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करने के बाद जल्द ही ठंडा करके भंडारित करने की प्रक्रिया को ही पार्श्वीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या कि पेड़ से, 9 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों कि पेड़ से नीचे गिरते सेब पर कौन सा बल कार्य करता है। पेड़ से नीचे जो है गिरते सेब पर कौन सा बल कार्य करता है। तो कौन सा बल कार्य करता है दोस्तों, तो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। यदि गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक कमज़ोर अथवा जो है दोस्तों छिन्न बल है, कमज़ोर और छिन्न बल है, जो हमको पता नहीं चल पाता है ना दोस्तों, बहुत एकदम छोटा छिन्न बल है दोस्तों। यह प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है दोस्तों। क्या लगता है कि प्रत्येक कण या पिंड के बीच जो है उसके द्रव्यमान के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है क्या कि बल की इकाई का नाम बताइए। मतलब कहने का अर्थ है दोस्तों कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है, न्यूटन होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 11 नंबर, तरल घर्षण को डैश कहते हैं। तरल घर्षण को दोस्तों क्या कहते हैं, तो कर्षण कहते हैं, तरल घर्षण को कर्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर दिया, हवाई जहाज की आकृति डैश होती है जिससे हवा के कारण घर्षण बल कम हो जाता है, हवा के कारण घर्षण बल कम हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो ये जो है धारा रेखीय होने के कारण दोस्तों, क्या हो जाएगा, धारा रेखीय होने के कारण, धारा रेखीय, या तो इसी को दोस्तों कहते हैं मछली नुमा, क्या कहते हैं, मछली नुमा आकृति हो जाता है उसका, इसलिए घर्षण क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 13 नंबर कि चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम क्या है। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने वाले प्रक्रम को दोस्तों क्या कहते हैं, तो किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने वाले प्रक्रम को किण्वन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 14 नंबर कि दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है। दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव जो कहलाता है, क्या कहलाता है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस,
लैक्टोबैसिलस, बैसिलस, लैक्टोबैक्सीलस जो है लैक्टोबैक्सीलस। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पोलियो डैश के कारण होता है। पोलियो जो होता है दोस्तों विषाणु के कारण होता है। पोलियो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मलेरिया परजीवी का वाहक डैश है, मतलब मलेरिया जो है किस परजीवी का वाहक मच्छर है? तो मादा एनोफिलीज जो दोस्तों क्या हो जाएगा? मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मच्छर से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दलहनी पौधे की जड़ों में डैश जीवाणु रहता है। तो क्या रहता है? राइजोबियम रहता है। क्या रहता है? राइजोबियम। याद रखेंगे दोस्तों, राइजोबियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है घर्षण बल की दिशा होती है। घर्षण बल जो होता है दोस्तों हमेशा क्या होता है? दिशा उसका विपरीत दिशा होता है। क्या होता है? विपरीत दिशा होता है, विपरीत दिशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मिलान कीजिए। क्या दिया दोस्तों? मिलान कीजिए। तो देखिए मिलान कीजिए में क्या क्या दिया है देख लेते हैं थोड़ा। मिलान कीजिए, है ना। तो पहला क्या दिया है? घर्षण बल, दूसरा चुंबकीय बल, फिर दिया घर्षण बल, पेशीय बल, विद्युत बल, और क्या दिया? राइजोबियम, और इधर प्लाज्मोडियम, किण्वन, एंथ्रेक्स और लैक्टोबैसिलस, है ना। इधर क्या है? दही का जमना, नाइट्रोजन और सिरका निर्माण, उष्मा उत्पन्न होना, लोहे के कील को आकर्षित करना, जंतु रोग, कागज के टुकड़े को आकर्षित करना। आगे दिया क्या? घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना, सेब के पेड़ से टूटकर नीचे गिरना, और क्या? मलेरिया। मतलब दोस्तों हम इसको पॉइंट बना दीजिए कि 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये जो 3 नंबर है, ये 4 नंबर, और ये 5 नंबर, और ये जो दोस्तों क्या हो जाएगा? 6 नंबर। ये नहीं हो सकता है ना। तो क्या करें दोस्तों? 1 नंबर हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6। देखिए मिलान कर देते हैं। ठीक है, घर्षण बल, घर्षण बल जो होगा क्या हो जाएगा? घर्षण बल, घर्षण जो होता है उष्मा उत्पन्न करता है ना दोस्तों। घर्षण जो है क्या होगा? उष्मा उत्पन्न करेगा। घर्षण होगा तो रगड़ उत्पन्न होगा, रगड़ होगा तो उष्मा उत्पन्न होगा, है ना। चुंबकीय बल, क्या? चुंबकीय बल, चुंबकीय बल दिया है क्या? कि लोहे के कील को आकर्षित करेगा। चुंबकीय बल, है ना, क्या हो जाएगा? कि लोहे के कील को आकर्षित करना, चुंबकीय बल हो जाएगा। आगे दिया है घर्षण बल, घर्षण बल तो और घर्षण बल तो और नहीं है। आगे देखते हैं पेशीय बल, पेशीय बल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? पेशीय बल घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना, पेशीय बल हो जाता है, घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना। विद्युत बल, विद्युत बल जो हो जाएगा, विद्युत बल कागज के टुकड़े को आकर्षित करना, कागज के टुकड़े को आकर्षित करना। राइजोबियम, राइजोबियम में क्या होगा? तो राइजोबियम, राइजोबियम होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन दिया दोस्तों, स्थिरीकरण छूट गया, स्थिरीकरण लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। चलिए क्या मिलाए थे? घर्षण बल जो मिलाए थे, क्या मिलाते हैं? घर्षण बल उष्मा उत्पन्न करेगा। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? लोहे के कील को, और घर्षण बल, घर्षण बल इसको छोड़िए। पेशीय बल, पेशीय बल क्या हो जाएगा? घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना। उसके बाद क्या? विद्युत बल कागज के टुकड़े को आकर्षित करना। आगे दिया राइजोबियम, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, है ना। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम तो हो जाएगा दोस्तों क्या? मलेरिया होता है ना, मलेरिया हो जाएगा। आगे दिया किण्वन, किण्वन जो है, किण्वन, किण्वन हो जाता है क्या? कि किण्वन सिरका निर्माण, सिरका निर्माण हो जाएगा। और बच गया लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस दूध दही का जमना, दही का जमना, दूध से दही का जमना, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स जो होता है जो दोस्तों जंतु रोग होता है, एंथ्रेक्स क्या होता है? जंतु रोग होता है। अब बच गया क्या दोस्तों? तो बच गया सेब के पेड़ से टूटकर, है ना, सेब के पेड़ से टूटकर। तो सेब जो है गिरेगा किसके कारण? तो इससे पहले भी क्वेश्चन आया था दोस्तों, तो इसका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। ओ गुरुत्वाकर्षण, यही दोस्तों गलत दिया है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? घर्षण नहीं होगा, यह जो होगा गुरुत्वाकर्षण दोस्तों, क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण मिला लीजिएगा। तो ये जो है ये घर्षण कट जाएगा, यहाँ जाएगा गुरुत्वाकर्षण, 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 गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा? तो सेब के पेड़ से टूटकर क्या होगा? सेब के पेड़ से टूटकर नीचे गिरना। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास जाएगा। तो इसलिए और आप अपने दोस्तों के बीच भी दोस्तों शेयर कीजिए। धन्यवाद।